और लाइट ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो आज भगवद गीता के यथारूप से अध्याय 1 का पुनरावलोकन होगा। हम लोग केवल श्लोक के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे, तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। इसलिए पारायण नहीं करेंगे क्योंकि पारायण करते हुए चल रहे हैं। आप लोग मेरे साथ में श्लोक बोलेंगे, ठीक है। पारायण करते हुए अर्थ समझते हुए करके पूरा हो जाएगा। तो आज अगर कोई पारायण नहीं करना चाहेगा तो किसी को पारायण करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पारायण हम कर रहे हैं साथ में। आज संडे है क्या? अच्छा नहीं, आप तो सुबह आते ही हैं, ठीक है। मॉर्निंग अखबार पढ़ने आते हैं आप, शाम वाला नहीं पढ़ न्यूज़ सुनते। चलिए साथ में बोलिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा संजय से, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में संवेतायुत्सवः, संवेता मतलब एक साथ युद्ध की इच्छा से संवेत इकट्ठे हुए, युत्सवः मतलब युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए, मामकः मेरे बेटों ने, और पांडवश्चैव और पांडवों ने, पांडु के बेटों ने, किम अकुर्वत हे संजय उन्होंने क्या किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि धर्म क्षेत्र के प्रभाव से वह युद्ध के से अनमनस्क हो जाए, विमुख हो गए हों। हम टीका कुछ नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, बस खाली शब्दों का अर्थ, श्लोक के अर्थ लेकर आगे हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि फ्लो याद रहे। संजय ने उत्तर दिया, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, दृष्टवा तु पांडवानीकम, पांडवों की अनीक अर्थात सेना की व्यूढ़म, सेना की व्यूह रचना को देखकर दुर्योधनस्तदा, तब उस दुर्योधन ने आचार्यम उपसंगम्य, द्रोणाचार्य के वह पास गए, और राजा दुर्योधन, क्योंकि वह कूटनीति में बड़ा निपुण था इसलिए यहाँ पे राजा कहा गया, यद्यपि वह राजा था नहीं। वचनम अब्रवीत, ये वचन उसने अपने गुरु से कहे। क्या कहे? पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पांडुपुत्राणाम एताम महती चमूम पांडुपुत्राणाम पश्य, हे आचार्य इस महान, एताम इतनी महान, इस महान, एताम मतलब इस, और महतीम चमूम महान सेना को, किनकी सेना को? पांडु के पुत्रों की सेना को देखो। अच्छा क्या देखें इसमें? यह भी देखिए कि इसमें बहुत सुंदर व्यूह रचना है। किसके द्वारा रचना है? व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेणा, द्रुपद पुत्र, द्रुपद है ना आपका जो शत्रु है ना, याद है ना आपको? तो वही द्रुपद का शत्रु द्रोणाचार्य, उनके क्या बोल रहा हूँ मैं, द्रोणाचार्य से तो बात कर रहे हैं, द्रुपद का पुत्र, द्रुपद जो आपका शत्रु है उसका नाम है धृष्टद्युम्न। तो उसकी व्यूह रचना को देखिए। एक तो सेना देखिए, ये लोग कोई भय वय नहीं खा रहे हैं आपसे, सेना लेके सामने खड़े हैं युद्ध करने के लिए, और इसकी जो व्यूह रचना है वह, अब जूम पे सुन लीजिए। इसकी सेना की जो व्यूह रचना है वह धृष्टद्युम्न के द्वारा की गई है, जो द्रुपद का पुत्र है, द्रुपद का पुत्र है। ये द्रुपद जिसको आपने, जिसने आप पहले आपकी बेइज्जती करी थी और उसके बाद आपने उसकी उसको बहुत जलील किया था, अगर ऐसा कहा जाए। सब याद आ रहा है ना आपको द्रुपद जी को? द्रुपद से आधा को खोट चल रहा है। तो उसके पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा इसकी व्यूह रचना हुई है। और मान लो द्रोणाचार्य कहें कि भाई ये इतना बुद्धिमान कैसे हो गया है कि इतनी बड़ी सेना का लीडर बन गया है, तो कहते तब शिष्येण धीमता, वो आप ही का शिष्य है। इसको बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ व्यंग कर रहा है, कटाक्ष कर रहा है कि वो आप ही का शिष्य है। और धीमता, वह बहुत बुद्धिमान है, लेकिन आप बुद्धिमान नहीं हैं, क्योंकि ये जानते हुए कि ये मारेगा, मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, इसको सारा सैन्य ज्ञान दिए हैं। तो ये दुर्योधन की कूटनीतिक विचार है। और अब वह, मान लो द्रोणाचार्य जी कहें कि अरे ये छोटी सी चिल्लर सेना से क्या डरना है, तो कहते हैं नहीं नहीं, इस सेना में, पांडवों की सेना में चिल्लर सेना नहीं है, ये केवल सैनिक, ये पैदल सैनिक नहीं है, अपितु बहुत बड़े बड़े महारथी भी। देखिए इनको, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अत्र मतलब अस्मिन, यहाँ इस सेना में, पांडवों की सीमा में शूरवीर हैं,
शूर समझते हैं आप लोग, शूरवीर हैं। महेश्वासा महान धनुर्धारी हैं। किनके बराबर? भीमार्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान। भीम और अर्जुन को तो क्या बोलना, वो तो अंडरस्टूड है कि ये लोग तो हैं ही। उनके समान और भी लोग हैं जो युद्ध में बड़े ही पराक्रमी हैं। क्या नाम है? युयुधान, विराट, द्रुपद, ये सब महारथी हैं। नाम रखेगा यहाँ पे। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, ये सब वीर्यवान हैं, शक्तिशाली हैं। पुरजित, कुंती भोज, शैब्य और ये सब नरपुंगव, निशानों में सर्वश्रेष्ठ हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। युधामन्यु विक्रांत नाम का नहीं है, विक्रांत उसका गुण है, मतलब बहुत शौर्यशाली हैं। युधामन्यु बहुत विक्रांत हैं, बहुत शूरवीर हैं। उत्तमौजाश्च वीर्यवान, उत्तमौज जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है। वीर्यवान का अर्थ भी होगा। विक्रांत का अर्थ होता है पराक्रमी। यस। सौभद्र मतलब सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। द्रौपदेय मतलब द्रौपदी के 5 पुत्र, सभी महारथी हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये चिल्लर सेना है, इस सेना में बहुत बड़े महारथी हैं, इनसे में युद्ध करना होगा। तो डर गए आप लोग। क्या तुमको डर लग रहा है दुर्योधन? मान लो द्रोणाचार्य पूछें तो कहते नहीं ऐसा डर नहीं लग रहा है, लेकिन है, मतलब ऐसा भी नहीं कि आप ध्यान ही ना दें, लेकिन महारथी वहाँ पे है तो हम भी कुछ कम नहीं है। इसलिए कह रहे अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोतम नायक मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। अस्माकं तु विशिष्टा ये, लेकिन तू अस्माकं हमारी सेना में भी जो विशिष्ट, ये विशिष्टा जो विशिष्ट योद्धा हैं, तान्नी बोध उनको, उनके बारे में आपको नितराम बोध, बढ़िया से बोध कराने के लिए है ब्राह्मण में सर्वश्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी मैं बोलूँगा। नायका किनके बारे में बोलेंगे? नायका मम सैन्यस्य, मेरी सेना के नायकों के बारे में बोलूँगा। कैसे बताएंगे? संज्ञार्थम, संज्ञा मतलब होता है नाम, तो उनके नाम बोलूँगा। तान ब्रवीमिते, मैं आप उन सभी के, उन तान संज्ञार्थम ब्रवीमिते, मैं आपसे उन सभी के लिए, उनके संज्ञा के लिए, उनके नाम गिनाने के लिए आपको बातें बोलूँगा। ये हैं जो विशिष्ट लोग हैं उनको बोलूँगा। अब कितने और योद्धा हैं उनका तो आप नाम नहीं गिन पाएंगे, लेकिन जो मुख्य वो बता रहा हूँ। हमें कोई डर नहीं लग रहा है, डर लग रहा है उसको, लेकिन डर वो छुपाने का प्रयास कर रहा है। सबसे पहले क्या कहते हैं? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भवान, भवान मतलब आप, आपका मतलब द्रोणाचार्य जी, बुरा नहीं लगना चाहिए। भीष्म और कर्ण, ठीक है। कृपा, कृपाचार्य, और ये सब कैसे हैं? समितिञ्जयाई, हमेशा युद्ध में जीतने वाले, हारे नहीं कभी। अश्वत्थामा विकर्ण सौमदत्ति तथैव च, अश्वत्थामा और विकर्ण और सौमदत्ति ये भी हैं, ये भी महाभारती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये लोग टाइम पास करने के लिए आए हैं, ये लोग बड़े उत्साहित हैं युद्ध करने के लिए। इसलिए कहते हैं अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदः। और अन्य भी बहुत सारे हैं शूरा, अन्य च बहवा शूरा, और अन्य भी बहुत सारे शूरवीर हैं। मदर्थे त्यक्त जीविता, न सिर्फ वो शूरवीर हैं, वो हमसे मतलब अपना प्राण त्यागने के लिए, मेरे लिए प्राण त्यागने के लिए उपस्थित हुए। अर्थ ये है कि आप ये लोग मरेंगे ही, ये सब अर्थ सारस्वत अर्थ है कि ये दुर्योधन बोल दिए कि ये मरने के लिए ही आए हैं मेरे लिए। मतलब अब युद्ध करने में अगर उनको मरना पड़े तो कोई पीछे भागने वाले नहीं है। मान लो वीर है कि हम युद्ध नहीं करेंगे तुम्हारे लिए, क्या हमें तुम्हारे युद्ध से क्या मतलब है, नहीं करेंगे युद्ध। जैसे अभी आप प्रैक्टिकल देख लीजिए कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, चाहे तो अमेरिका बीच में टांग अड़ा दे पूरी तरह से, लेकिन नहीं कर रहा। हम क्यों मरें? सीधी बात है कि हम तुम्हारे युद्ध के लिए क्यों मरें? तो कहते हैं नहीं, मदर्थ त्यक्त जीवता, वो लोग शूरवीर भी हैं और मेरे लिए मरने के लिए भी तैयार है। तो यानी बहुत घमासान युद्ध ये लोग करने वाले हैं। तो शस्त्र हैं कि नहीं उनके पास? तो कह रहे हैं नाना शस्त्र प्रहरणा, उनके पास बहुत सारे शस्त्र हैं, चलाना आता है। तो कहते हैं सर्वे युद्ध विशारदः, शस्त्र होना। जैसे अगर मान लीजिए एकदम से किसी को माइक पकड़ा दीजिए, बोले आगे श्लोक बताओ,
केवल माइक हो जाने से, मान लीजिए 500 रुपये का माइक है होता है, एक 8,000 रुपये का माइक भी होता है, 20,000 का माइक भी होता है, तो मान लो 30,000 रुपये का माइक पकड़ा दिया जाए तो उसका अर्थ ये नहीं कि वो गीता बोलने चालू कर देगा। है कि नहीं? युद्ध में आपके पास शस्त्र है तो चलाना भी तो आना चाहिए। तो कहते सर्वे युद्ध विशारद। अच्छा, ऐसा भी नहीं है जैसे होता है भारत की टीम में, आपने देखा हो कुछ लोग अच्छे खिलाड़ी होते हैं और कुछ लोग ऐसे चिल्लर भर दिए जाते हैं। हमारे जब देखे तो ऐसा होता था, वो सोर्स ला के आ जाते थे, तो उनके पास उतना युद्ध को मतलब क्रिकेट का कौशल नहीं होता था। तो यहाँ भी ऐसा हो गया हो कि युद्ध में सोर्स ला के पहुँच गए हो कि कुछ एक आध दो हों जो उनको मतलब युद्ध नहीं करना आता, तो कहते नहीं सर्वे युद्ध विशारदा, सभी के सभी युद्ध करने में विशारद है। विशारद एक डिग्री भी हुआ करती थी म्यूज़िक में, मैं समझता हूँ BA, वो BA के इक्विवेलेंट होता है, इसमें कुछ होता है, वोकल्स में विशारद कहा जाता है। तो विशारद का मतलब भी होता है विशेष, बहुत अच्छा, बहुत एक्सपर्ट है, उसमें कुशल हैं। अब अगला बोल रहे हैं कि अब देखिए हम लोग अगर विचार करें तो अब जो पांडवों की सेना है, लेकिन कोई उसकी मतलब बिसात नहीं हमारे सामने, डर वर नहीं रहे हमारे साथ, लेकिन एक एनालिसिस कर लेना चाहिए। देखिए भाई, जब युद्ध हो रहा है तो सामने वाले के पक्ष की सैन्य शक्ति का अंदाजा लगा लेना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे डर वर नहीं रहा हूँ मैं। तो इसलिए उस बात को बोल रहा है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तुदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अपर्याप्तम, यहाँ पर्याप्त कर दिया गया था परिमित, तो अपरिमितम, अपरिमित है। क्या अपरिमित है? अपरिमित मतलब जिसको नापा ना जा सके, अनलिमिटेड। क्या है भाई? तदस्माकम, तत् मतलब वह है, अस्माकम तद बलम अपर्याप्तम, हमारा जो वो बल है ना, सैन्य बल जो है ना, ये अपर्याप्त है। अपर्याप्त अर्थात अपरिमित है। क्यों भाई? भीष्मा अभिरक्षितम, भीष्म देव के द्वारा अभिरक्षित है, बहुत बढ़िया से रक्षित है। पर्याप्तम तुम तु अदम एतेषाम बलम, इनका ये जो बल है ना, ये जो सामने हैं पांडु सब हैं, घूम रहे हैं, पांडु के बेटे, तो पांडु के बेटे जो घूम रहे हैं, इनका जो बल है ये पर्याप्त है, अर्थात नाप लीजिए। इनको तो नाप देंगे हम, तो बोलते हैं ना ये तो हमारे रेंज में है, तो ये रेंज में है ये। क्यों भाई? भीमाभिरक्षितम, भीम तो अब अर्धरथी भी नहीं है, क्या कहा जाएगा। सुन यदारा टीका में कहाँ भीष्म महारथी अतिरथी, और भीम तो अर्धरथी भी नहीं है और वह अनुभवी भी नहीं है, तो इनके सेना में कोई खास दम नहीं है। वैसे एक अर्थ और भी लिया गया था कि भीष्म देव, बिल्कुल अलग अर्थ, भीष्म के द्वारा हमारी जो रक्षित सेना है उसका बल अपर्याप्त है, अर्थात इनसफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि भीष्म यद्यपि बहुत शक्तिशाली हैं लेकिन उभय पक्षपाती हैं, और जो भीम है यद्यपि कमज़ोर है लेकिन बहुत उत्साहित है युद्ध करने के लिए, तो इसलिए उन लोगों का जो सैन्य बल है वो पर्याप्त है। तो इसको रिलिश वही कर पाएंगे जो क्लास में आए थे, सब लोग मोस्टली आए थे तो समझ पा रहे हैं। तो अब वह अन्य लोग सोचे कि भाई ये तो द्रोणाचार्य की ही बात कर रहा है, कुछ लोगों की बात कर रहा है, हम लोग को नेग्लेक्ट ही कर रहा है, हम लोग चले फिर अब क्या करना, हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो कहते हैं नहीं, आप सब लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि भीष्मदेव ठीक है मुख्य हैं, लेकिन अब भीष्मदेव वृद्ध हो गए, पीछे से कोई अटैक कर देगा तो उन सबकी रक्षा करना जरूरी है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु, अयनेषु का अर्थ है व्यूहरचना। हाँ, व्यूहरचना में सभी, सर्वेषु अयनेषु, पूरी संपूर्ण व्यूहरचना में यथा भागम अवस्थिता, जहाँ जिसको उसका भाग दिया गया है। अच्छा, आप दक्षिण कोण में खड़े रहेंगे, उत्तरी भाग आप देखोगे, ये भाग समझते हैं, भाग, ये भाग वो भाग, उसमें अवस्थिता, सबको वहाँ पे रह करके अपनी ड्यूटी बजानी है, समझ गए? अपने मोर्चों पे रह करके युद्ध करना है। क्या करना है? रह करके कह रहे हैं भीष्मम एवाभिरक्षन्तु, भीष्म देव की रक्षा करनी है, क्योंकि उनके द्वारा हमारी सेना की रक्षा हो रही, कहीं कोई पीछे से अटैक कर दिया, मर वर गए तो दिक्कत हो जाएगी। भवन्तः सर्व एव हि, आप सबकी सहायता की जरूरत है, सबकी सहायता की जरूरत है। तो ये एक इसकी कूटनीति है कि अभी वो विशेष रूप से सबको सान रहा है, सबको सान रहा है। आप लोगों ने कभी देखा हो ये शब्द अच्छा है, सान ना, आटा माने हैं कभी आप लोग, तो उसमें कुछ आटे के पार्टिकल इधर इधर गिर जाते हैं, तो उनको उठा करके सान के पूरा गूंथ देता है कि सभी को अग्नि में झुका जाए, है कि नहीं? तो उसी तरह से
कोई असुर रह ना जाए या जो भी योद्धा रह ना जाए, तो उस लोग कह रहे हैं आप सब लोग सहायता कीजिएगा, सबकी सहायता अपेक्षित है। ये बहुत बड़ा युद्ध है। मैं बहुत फास्ट जा रहा है, सबको समझ में आ रहा है? फाइन, तो संस्कृत के पंडित हो गए हम लोग। तो अब भीष्म देव ने तो समझ गए कि भाई ये तो दुखी हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, तो उनकी डिप्रेशन को दूर करने के लिए सबसे पहले भीष्म देव ने युद्ध का शंख बजाया। तस्य संजय नयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनोद्योच्चय शंखम दधमौ प्रतापवान। तस्य संजयनन हर्षम, संजनयन सम्यक रूप से उत्पन्न करने के लिए, क्या? हर्ष को। किसके? तस्य, तस्य मतलब उसके, उसका मतलब दुर्योधन के। दुर्योधन के हर्ष को सम्यक रूप से उत्पन्न करने के लिए कुरु वृद्ध, कुरुओं के वृद्ध पितामह भीष्मदेव ने सिंहनाद्यम विनोद्योच्च है शंखम, ऐसा शंख का उच्च स्वर में उनको दधमऊ बोला, क्या कहते थे, शंख बजाया जो सिंहनाद के समान था, जैसे मानो सिंह दहाड़ रहा हो, ऐसा शंख उन्होंने बजाया। और प्रतापवान, वो बलशाली थे। ततः उसके बाद बहुत सारे वाद्य यंत्र बजने लगे कुरुओं की तरफ से। अभी पांडव लोग शांत हैं, पांडवों की सेना। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणमानक गोमुखा सहसेवाभ्य हन्यंत सशब्दस्तुमुलो भवत। ततः, ततः मतलब उसके बाद, उसके बाद अर्थात भीष्मदेव के शंख के बजाने के बाद अन्य शंख बजे, भेरियाँ बजी, पड़मानक गोमुखा, वो सब वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स का नाम है, वो सब बजे। और सहसा एवाभ्य हन्यंत, सहसा बज गए, अब अचानक बज गए, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई बजाए नहीं, अपने आप ही बजने लग गए। लोग बजाए थे लेकिन ऐसा शब्द का प्रयोग हो रहा है कि ऐसे लग रहा है कि वो वाद्य यंत्र अपने आप बज रहा है। उससे क्या हुआ? सशब्दस तुमुलो भवत, तुमुल बहुत बड़ा कोलाहल हुआ। पांडवों की सेना को कुछ हुआ नहीं, खाली हल्ला हुआ। कौरवों की तरफ से हल्ला हुआ, लेकिन पांडवों को कुछ नहीं हुआ। ये पॉइंट नोट कीजिएगा। अब क्या हुआ? ततः श्वेतेर्हयैर्युक्ते महति संदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदधमतुः। ततः उसके बाद, इसके बाद मतलब भीष्मदेव के शंख बजने के बाद, इधर भेरी वेरी बजने के बाद हल्ला, ये कह लीजिए कि कौरवों का हल्ला होने के बाद, ऐसा जो भी किया उन्होंने, ऐसा हल्ला होने के बाद शांत बैठे हुए थे भगवान और भगवान के सारे पार्टी। श्वेतर हयर युक्ते, श्वेत मतलब सफ़ेद और हय मतलब घोड़े, तो सफ़ेद घोड़ों से युक्त महती संदने स्थित, संदन का मतलब होता है रथ, महान रथ पे स्थित, स्थितौ यहाँ पे द्विवचन पे हैं, दो लोग स्थित थे। कौन थे? माधव पांडवश्चैव, माधव यानी भगवान श्री कृष्ण, और पांडव यहाँ पे अर्थ हुआ अर्जुन। इन्होंने दिव्यौ शंखौ प्रदधमतौ, इन्होंने अपने दिव्य शंख बजाए। यहाँ पे द्विवचन का अर्थ है कि भगवान कृष्ण ने अपना शंख बजाया और अर्जुन ने अपना शंख बजाया, और यहाँ पे शब्द महत्वपूर्ण है कि दिव्य है। ये दिव्य भीष्म पितामह के शंख के बारे में भी नहीं बोला जा रहा है। उसमें लिखा था सिंहनादम, लेकिन यह नहीं लिखा हुआ है कि दिव्य है। क्या इन शंखों का नाम भी बताया जा रहा है यहाँ पे? देखिए इतने विशेष है कि शंख का नाम भी बताया जा रहा है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्म वृकोदरः। पांच जन्य नाम का दिव्य शंख भगवान ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने बजाया। देवदत्तम नाम का शंख को धनंजय अर्थात अर्जुन ने बजाया। पौंड्रम दद्मौ महाशंखम, पौंड्र नाम का महाशंख, जिसे मनुष्य की खोपड़ी कहा जाता है, महाशंख अर्थ होता है, उसको बजाया। किसने? भीम कर्मा, महान बड़े कार्य करने वाले भीम ने बजाया। और दूसरा क्या नाम है? वृकोदरः, जिनकी नहीं पेट बड़ा नहीं, पेट की अग्नि बहुत प्रदीप्त है। और कुछ भी देंगे यहाँ पे, रिफाइंड ऑयल के बने हुए पुए पकौड़ी भी देंगे तो सब खा जाएंगे, वो हजम कर देंगे। ठीक। और अन्य लोगों ने क्या बजाए? अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। अनंत विजय नाम के शंख को राजा युधिष्ठिर
जबकि वो राजा नहीं है, लेकिन बहुत राजकाज में बहुत कुशल है और राजसूयज्ञ भी किए थे, इसलिए यहाँ पे राजा कहा जा रहा है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर महाराज ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल और सहदेव ने क्या बजाया, सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। देखिए यहाँ पे नाम रखे जा रहे हैं तो समझना होगा ये सभी दिव्य हैं। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकश्च पराजितः। काश्यश मतलब काशीराज, परमेश्वासा जो परम धनुर्धारी थे, शिखंडी जो महारथी थे, दृष्टद्युम्न और विराट, विराट मतलब विराट नरेश का विराट नरेश, सात्विकी, ये सब अपराजित है। मतलब अपराजित मतलब कभी युद्ध में हारे नहीं थे। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वी पते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान दद्मुः पृथक पृथक। द्रुपद द्रौपदी अर्थात द्रौपदी के पुत्र, और सौभद्र मतलब अभिमन्यु, ये सब महाशक्तिशाली थे और इन्होंने अपने शंखों को, अलग अलग शंखों को बजाया। पृथ्वी पते शब्द यहाँ पे धृतराष्ट्र के लिए, बड़े तेज हो गए आप, वेरी गुड। पृथ्वी पते शब्द जो है धृतराष्ट्र के लिए, उनको संबोधित करने के लिए कहना, पृथ्वी पते, ठीक है। चा का मतलब और लोग भी होंगे, हाँ भीम के पुत्र होंगे जो भी है। चा से चा किसे कह सकते, अनुक्त, जिनका नाम नहीं रखा गया है उनको भी ग्रहण कर लेना चाहिए। भीम के पुत्र होंगे और किसी के पुत्र भी होंगे। सघोषुधार्त राष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलोभ्य अनुनादयन। तो इससे पहले आपने क्या सुना था, कौरवों की पार्टी से हल्ला हुआ और इसका पांडवों की सेना में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ कह रहे हैं सघोषो, सघोषो मतलब उस घोष से, इस घोष का अर्थ हुआ जो पांडवों की तरफ से हल्ला हुआ या कह लीजिए ध्वनि प्रस्तुत की गई, उससे धृतराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत, धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय फट गए और शायद पैंट भी खराब हो गया होगा, धोती भी खराब हो गई, हालत खराब हो गई, ठीक है। नभश्च पृथ्वीं चैव, नभ यानी आकाश और पृथ्वी में तुमलोभ्य अनुनादयम, वो एक जो बहुत अद्भुत शब्द हुआ और अनुनाद इको होने का, मतलब आवाज प्रतिध्वनित होकर सुनाई पड़ रही थी, इस प्रकार का। अनुनाद का अर्थ ही हुआ, अनु मतलब पीछे और नाद मतलब साउंड, तो एक साउंड के पीछे जो दूसरा साउंड आएगा। तो यद्यपि वहाँ पे अभी तक तो हमारे कोई भी रिसर्च स्कॉलर उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाए। वहाँ भी बात चल रही थी कि भाई जब दीवारें तो वहाँ पे थी नहीं तो इको कैसे हो रहा था, तो कोई साउंड इंजीनियर अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं दे पाए हैं कि इको कैसे हो रहा था। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि इको हो रहा था। तो कुछ लोगों ने बोला था साउंड बूम और क्या क्या बातें बोल रहे थे, वी डोंट नो, लेकिन ऐसा हुआ था। तो ये बड़ा विशेष ध्वनि हुई थी। हाँ, अब जब सेना को अर्जुन ने देखा, कौरवों की सेना को देखा, तो वह भगवान कृष्ण की ओर कुछ बोलते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाहा महीपते। अभी अर्जुन को कोई भय नहीं है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्, धृतराष्ट्र के पुत्रों को इस प्रकार, उसके बाद इस प्रकार व्यवस्थित देख करके, धृतराष्ट्र के पुत्र मतलब उनकी वो और उनकी सेना को इस प्रकार से युद्ध के लिए व्यवस्थित देख करके, कपिध्वज जिनके रथ पे कपि अर्थात हनुमान जी आसीन थे, अर्थात अर्जुन, प्रवृत्त शस्त्र संपाते, जब देख लिया कि शस्त्र का संपात होने वाला है, अब प्रवृत्त होने वाला, शुरू होने वाला है, धनुरुद्यम्य, धनुष को लेकर के वह खड़े हो गए। पांडव का अर्थ है अर्जुन। समझ में आया लाइन पहली? ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आहा। उसके बाद उन्होंने भगवान ऋषिकेश को, जो सभी की इंद्रियों के स्वामी हैं, उनको यह वचन कहे, हे महीपते। हे महीपते अर्थात धृतराष्ट्र। गुड, आप लोग तो सब बड़े तेज हो गए। मुझे लगता है आप लोग को माइक दे देना चाहिए समझाने के लिए। नहीं, अभी नहीं। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान्।
अर्जुन उवाच मतलब अर्जुन ने कहा सेनयोर उभयोर मध्य, उभय मतलब दोनों, तो दोनों सेनाओं के मध्य में रथम स्थाप्य में अच्युता, हे अच्युत जो अपने भक्तों पे कृपा करने से कभी नहीं चूकते, आप मेरे रथ को स्थापित कीजिए। यद्यपि मैं आपका सेवक हूँ, दास हूँ और आप स्वामी हैं, फिर भी अब इस समय आप सारथी हो, तो सारथी का कर्तव्य निभाने में आप चूकोगे नहीं क्योंकि आप अच्युत हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे वहाँ जा कर के? तो कह रहे हैं यावद एकतान निरीक्षे हम, मैं देखना चाहता हूँ, वहाँ जाकर निरीक्षण करना चाहता हूँ कि युद्ध कामान अवस्थितान, युद्ध में जो लोग अवस्थित हुए हैं, युद्ध की इच्छा से, यहाँ पे युद्ध कामान मतलब युद्ध की इच्छा से जो लोग अवस्थित हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ। कमेंट्री करेंगे युद्ध के आप, क्या शब्द था, युद्ध उत्प्रेक्षक हैं। युद्ध से होता है, क्रिकेट चल रहा होता है तो उसमें कमेंट्री वाला करने वाला व्यक्ति खेल नहीं रहा होता, वो पीछे से कमेंट्री कर रहा है। तो मान लो भगवान कहें कि क्या आप युद्ध में कमेंट्री करने आए हैं, तो कहते नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। कैरमयः सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में, हम कमेंट्री नहीं करने आए हैं, हमको युद्ध से वापस नहीं भागने वाले हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि किन किन लोगों से मुझे युद्ध करना है इस महान रण समुद्र में। इस युद्ध में मुझे किससे युद्ध करना है, इस रणभूमि में मुझे किनसे युद्ध करना है, ये देखना चाहता हूँ। युद्ध से वापस लौटने की कोई प्लानिंग नहीं है। इस श्लोक तक अर्जुन के मन में कोई भय नहीं है युद्ध के बारे में। ठीक है, अगले में आगे बता रहे इसी बात को। योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं य एतत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। योत्स्यमानान्, योत्स्यमानान् का अर्थ है हाँ, युद्ध करने वालों को अवेक्ष्यहं, मैं देखना चाहता हूँ। य एतत्र समागता, जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो दिक्कत क्या है इकट्ठे हुए? तो कहते हैं धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, धातराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र, दुर्बुद्धि क्या नाम है, दुर्योधन का प्रिय चिकीर्षवः, प्रिय करने की इच्छा से जो लोग इस युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में योत्स्यमानान्, युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं, उनको मैं देखना चाहता हूँ। हाँ, मरने के लिए आए हैं। अभी तो यहाँ मरने के लिए नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा है वो पहले बोल चुका है मरने के लिए आए, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि प्रिय चिकीर्षवः, दुर्योधन का प्रिय करने के लिए आए। वस्तुतः उनको युद्ध से कोई प्रयोजन नहीं है, झगड़ा है धृतराष्ट्र के पुत्रों में और पांडवों के पुत्रों में, पांडवों में सॉरी, उनको मतलब नहीं। लेकिन अब क्योंकि प्रीति है दुर्योधन से, इसलिए वो युद्ध करने आ गए। इसको समझिएगा, दुश्मन क्या कहते हैं, मान लीजिए मेरा कोई मित्र है और मेरा कोई दुश्मन है, तो अब मेरे मित्र की कोई दुश्मनी नहीं है उससे, लेकिन क्योंकि वो मेरा मित्र है इसलिए वो दुश्मनी करने लगता है। ये तो होता ही, अलायंसेस इस प्रकार के होते हैं जी। संजय ने कहा, फिर संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो मान लो कोई पूछे कि भाई भगवान को आज्ञा दी जा रही, भगवान माने कि नहीं माने? ये भगवान ने तो नहीं कह दिया, तुम जानते नहीं हो कि ब्रह्मा जी ने किसको बोला है, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम बजावे, हमारे लिए ही बोला है, हमको ऑर्डर देते हो, हम नहीं करेंगे। मान लो कि ऐसा प्रश्न करे तो संजय कहते हैं कि नहीं, भगवान ने किया। अर्जुन ने बोला और कोई प्रश्न करे कि भाई उसके बाद क्या हुआ, तो संजय बोल रहे हैं एवं उक्तो, इस प्रकार से उक्त, यानी कि उनको जब ऐसा कहा गया तो ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी हैं, सभी की इंद्रियों के स्वामी हैं, इंद्रियों के स्वामी कहेंगे तो हाँ अपनी इंद्रियों के स्वामी हैं, नहीं अपनी इंद्रियों के भी स्वामी हैं और हम सभी की इंद्रियों के भी स्वामी हैं। उन ऋषिकेश ने गुडाकेशेना, गुडाकेशेना मतलब जिन्होंने इंद्रियों को, जिन्होंने नींद को जीत लिया है, अविद्या को जीत लिया है, भगवान की प्रति प्रीति के कारण, उन अर्जुन के द्वारा इस प्रकार से उक्त होने पर ऋषिकेश अर्थात भगवान कृष्ण ने भारत अर्थात भरत के वंशज धृतराष्ट्र, हे भारत, हे धृतराष्ट्र, जब इस प्रकार से ऋषिकेश भगवान गोड़ाकेश अर्जुन के द्वारा उक्त हुए, मतलब कहे गए, उनसे कुछ कहा गया, तो सेनयोर भयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में रथोत्तमम स्थापयित्वा, रथ, उत्तम रथ को स्थापित करके, ये अगला श्लोक,
भीष्म द्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। रथ को स्थापित करके भगवान कृष्ण ने बोला, कहाँ स्थापित किया था? भीष्म द्रोणा प्रमुखतः, जिस सेना में भीष्म और द्रोण प्रमुख थे, कौरवों की सेना में, सर्वेषाम भीष्म द्रोण प्रमुखतम, सभी में, कौरवों की सेना में सभी में भीष्म और द्रोण प्रमुख थे। महीक्षिताम मतलब राजा, सर्वेषाम च महीक्षिताम, जितने भी अन्य राजा थे उसमें भीष्म और द्रोण प्रमुख थे। ये कौरवों की पार्टी थी। उवाच बोला, किसको बोला? पार्थ एतान पश्य, दिख रहा है एतान? हे पार्थ एतान पश्य, इनको देखो, संवेतान कुरुनिति, इन सभी इकट्ठे हुए कुरुओं को देखो। ये दोनों श्लोकों को साथ में लेना पड़ेगा। यहाँ से देखिए लाइन समाप्त हो रही है। सेनयोर्भयोर मध्ये रथोत्तमम स्थापयित्वा, दोनों सेनाओं के मध्य में उत्तम रथ को स्थापित करके भगवान उवाचा, कह लीजिए ऋषिकेश उवाचा, भगवान ने कहा। ये ऐसे अन्वय होगा। और वो जब रथ दोनों के बीच में था तो वो क्या देख रहे हैं कि सभी राजाओं में भीष्म और द्रोण प्रमुख रूप से उनको दिख रहे हैं। और भीष्म और द्रोण इसलिए बोला गया क्योंकि इनसे विशेष प्रेम था अर्जुन का। और फिर वह उस पर भी वो बोल रहे हैं, भगवान ने क्या कहा? पार्थ पश्यतान एतान पश्य। पार्थ कहने से आशा ही हो गया कि ये भी कुरुवंशी हैं, कहीं और के नहीं है। आप देखिए कई बार ऐसे बोलते हैं पांडे जी, तो क्या पांडे जी यही की पांडे हैं? लेकिन व्यक्ति को जैसे बोल देते हैं पांडे या कहीं सिंह या ठाकुर, ऐसे किसी को बोल देते तो व्यक्ति को यह भी स्मृति हो जाती कि मैं इस वंश का हूं। ऐसा है ना? तो कई बार पार्थ शब्द का उपयोग इस तरह से हुआ है कि आप हमारी बुआ के लड़के हैं, आप क्षत्रिय हैं इत्यादि, आपका लीनेज पूरा याद करा देते हैं। भारत शब्द जो है वो किसी से भी कनेक्ट किया जा सकता है। भारत आप धृतराष्ट्र को भी बोल सकते हो, भारत अर्जुन को भी बोल सकते हैं, भारत परीक्षित महाराज को भी बोल सकते हैं, और उससे उनका वंश उनको याद आ जाता है। तो जैसे ही बोला पार्थ, तो मतलब पृथा के पुत्र हैं, तो ये भी तो पांडव के ही बेटे हैं, ये भी तो कुरु ही हैं, ये सब बातें याद आ जाएंगी। तो कह रहे हैं पार्थ एतान पश्य, किनको देखूं? इनको देखो। तो मालूम है किनको देखे? तो कहते हैं संवेतान समवेतान कुरुनिति। इति मतलब इस प्रकार कहा, इति उवाच, इस प्रकार से कहा कि देखो सारे इकट्ठे कुरुओं को देखो। अच्छा ध्यान दीजिए, ये नहीं कह रहे हैं कि सारे इकट्ठे राजाओं को देखिए। सभी कुरु नहीं थे, ध्यान दिया आपने? सभी कुरु नहीं थे। क्या सभी कुरु हैं? सब लोग कुरु नहीं है। उनसे अर्जुन का प्रेम नहीं, उनसे युद्ध कर लेंगे, लेकिन कुरुओं को देखो। ये सब हो जाएंगे ना कुरु, भीष्मदेव कुरु हो जाएंगे, और बाकी जितने के 100 भाई हैं, कज़न ब्रदर, सब कुरु में आ जाएंगे। इसलिए कुरुओं को विशेष रूप से दिखा रहे हैं। और दिखा रहे हैं पश्य मतलब आप जानते हैं भगवान पहले देखते हैं, उसके बाद ही हम कुछ देख रहे हैं। तो भगवान ऋषि के शब्द आ ही गया है, तो घुमा करके भगवान बोल रहे हैं कि देखो देखो, और उसके बाद दिखा भी रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं जरा देखिए, क्या देखा? तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोर्भयोरपि। तत्र अपश्यत्, वहाँ देखा, वहाँ तत्र पश्यत्, स्थितान् स्थित देखा, वहाँ पे स्थित देखा। किसने देखा? पार्थ ने देखा, अर्जुन ने देखा। क्या देखा? पितरों को देखा, पितामह को देखा, आचार्य को देखा, मातुल मतलब मामा को देखा, भ्रातुन मतलब भ्राता को देखा, भाई को देखा, पुत्र मतलब हाँ पिता के भाई नहीं, भ्रातृन का मतलब पिता के भाई लिखा हुआ है, भाई लिखा है। मातुल का मतलब हो गया मामा जी, और भ्रातृन का मतलब हो गया भाई, भाइयों को देखा। पुत्रा मतलब पुत्र था, दुर्योधन के पुत्र आदि को देखा। पौत्र था कि दुर्योधन के बेटों को देखा। सखिन यानी अश्वत्थामा आदि को देखा। ससुर मतलब सर, उधर तो पता नहीं था, इधर भी देखा ससुर को। हाँ तो ससुर हो सकता हो भाई।
दुर्योधन के ससुर कुछ होंगे पता नहीं। दोनों सेना में देखा तो इधर भी देखा, सुहृदों को देखा जैसे कि सात्यकी आदि, कृतवर्मा वह भी सुहृद थे तो उनको भी देखा, सेनयोर उभयोरपि और दोनों सेनाओं में देखा, क्योंकि दोनों सेनाओं के बीच में वे इकट्ठे थे। क्या हुआ? तान समीक्षस्य कौन्तेय सर्वान् बंधुन अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषदन् निदम अब्रवीत। तान समीक्षस्य, उनको देख करके, स कौन्तेय वह कुंती पुत्र अर्जुन, क्या सबको देख लिए, सर्वान बंधुन अवस्थितान सभी जगह अपने बंधुओं को अवस्थित देख करके, कृपया परया आविष्टो बहुत अधिक दिव्य कृपा से वह, दया से वह आविष्ट हो गए। और दूसरा अर्थ क्या है? कृपया अपरया आविष्टो, अपर का मतलब होता है दूसरी सेना के प्रति भी उनके हृदय में कृपा आ गई थी। विषदन वह शोकाकुल हो गए, और इदम अब्रवीत और ये कहा। तो अब अर्जुन के बारे में संजय बोल रहे हैं कि अर्जुन शोकाकुल होकर के कुछ बोले। क्या बोले? तो अब अर्जुन के वाक्यों को सीधे रख दे रहे हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण, हे कृष्ण, इमं स्वजनम दृष्ट्वा, इन स्वजनों को देख करके, युयुत्सुम समुपस्थितम, जो युयुत्सु हैं यानी कि युद्ध करने की इच्छा से, समुपस्थितम बढ़िया से उपस्थित हुए हैं, वापस नहीं जाने वाले। ये युद्ध को, अरे चलिए छोड़िए, क्या युद्ध करना है, आप लोग भी चलिए, आप ले लीजिए 5 गांव खत्म करिए, नहीं, इस मूड में नहीं है। वह युद्ध करके ही कुछ निर्णय लेने वाले हैं, मांड वाली नहीं करने वाले। देयर आर नो पीस लेवल टॉक्स, क्या कहते हैं, कॉर्प कमांडर लेवल टॉक्स, कमांडर लेवल टॉक्स चल रही है ना भारत में और चाइना में, वो सब कुछ नहीं होने वाला है। सारे कमांडर यहाँ पे जुट गए हैं, युद्ध करने वाले हैं, बात अब कुछ नहीं होने वाली है। सीदंती मम गात्राणी, सीदंती का अर्थ लिया गया है कांप रहे हैं। क्या कांप रहे हैं भाई? आपके गात्राणी, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं। मम गात्राणी, और क्या कठिनाई आ रही है उसके लिए तो हम आपको दवा दे सकते हैं, शायद लो बीपी हो रहा आपका, तो कहते हैं नहीं, मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख भी सूख रहा है तो पानी पिला दें आपको, नहीं, और भी कठिनाई आ रही है। वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम संसृते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते। वे पथुश्च शरीरे में, मेरे पूरे शरीर में कंपन हो रहा है। रोम हर्षश्च जायते, और रोमांचित हो रहा है। अरे तो ये तो लग रहा है अष्ट सात्विक विकार है। कहते हैं नहीं नहीं, अष्ट सात्विक विकार नहीं है, ये हृदय की दुर्बलता के कारण ऐसा हो रहा है। गांडीवम संस्कृते हस्तात, ये गांडीव देख रहे हैं जो किसी के सामने नहीं डिगा, देखिए ये गांडीव भी मेरे हाथ से गिर रहा है, अरे बहुत परेशानी हो रही है। त्वक्चैव परिदह्यते, और मेरी त्वचा भी जल रही है। त्वचा परिदह्यते मतलब बहुत बढ़िया जल रही है, बुखार चढ़ गया हमको। तो क्या हो गया है भाई? थोड़ी देर खड़े तो रहिए। कहते नहीं, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। न च शक्नो में अवस्था तुम भ्रमति वच में मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, आप ब्रह्मा जी और शिव जी को भी नियम में करने वाले हैं, लेकिन हम अपना नियम छोड़ दे रहे हैं, हम अपना संतुलन छोड़ दे रहे हैं। न च शक्नो में अवस्था तुम, यहाँ पे मैं अवस्थित होने में न शक्नो में, मैं समर्थ नहीं हो रहा हूँ। क्यों भाई? भ्रमतीव च मे मना, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, चक्कर आ रहा है। क्यों? निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, मैं विपरीत परिणामों को ही इस युद्ध में देख रहा हूँ। मुझे इस युद्ध से कोई फायदा ही नहीं लग रहा है, तो इसलिए हम तो नहीं कर पा रहे हैं युद्ध। तो क्या विपरीत परिणाम देख रहे हैं? मान लो पूछे तो यहाँ बता रहे हैं, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। न च श्रेयो अनुपश्यामि, मैं इस युद्ध में हत्वा स्वजनमाहवे, अपने स्वजनों की हत्या करके, आहवे मतलब इस युद्ध में, न च श्रेयो अनुपश्यामि, मैं कोई श्रेय कभी नहीं देख रहा हूँ। अनुपश्यति का अर्थ होता है लगातार देखना, न अनुपश्य मतलब नहीं दिखाई पड़ रहा। अरे मान लो मैं कहूं, चलिए मान लो मैं कहूं कि एक यहाँ पे एक छोटा सा डोंगल है जो
टाइप सी से USB से टाइप सी कर देता है, टाइप सी से USB कर देता है, ढूंढो उसको। तो अब देखिए, आप कहेंगे हम तो उसे कहीं नहीं देख पा रहे हैं, था लेकिन अभी तो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। समझ में आ गया? तो अनुपश्य का मतलब आप लगातार ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन आपको लगातार दृष्टि से ओझल है। तो कह रहे हैं कि न चर श्रेय अनुपश्यामी का अर्थ समझ रहे हैं कि हम देख रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं, कहीं तो कुछ श्रेय निकले, कहीं तो कुछ कल्याण दिख ले, हमें तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। अरे राज्य नहीं मिलेगा तुमको, तो कहते हैं न कांक्षे विजयम कृष्णा, मैं विजय नहीं चाहता कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च, और राज का सुख भी नहीं चाहता। क्यों? राज के सुख में क्या दिक्कत है? क्षत्रिय हो, राज को भोगो। तो कहते हैं किम नो राज्य न गोविंदा, किम भोगैर जीवते न वा, ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। किम न मतलब हमारे लिए, किम ना हमारे लिए क्या है, क्या आपके लिए? राज्य ना, राज्य से हमारा क्या फायदा, हमें क्या फायदा? किम भोगैर जीवते न वा, और भोगों से क्या फायदा, या जीने से भी क्या फायदा? गोविंद अर्थात आप गोविंद हैं, इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले हैं, आप हमारी इंद्रियों को संतुष्ट कीजिए। एक अर्थ वैसे ये लिया गया है, कि एक और अर्थ ये भी है कि आप हमारी इंद्रियों को समझते हैं। देखिए कितनी परेशानी हो रही मन में, आप सब जानते हैं, इसलिए गोविंद कह रहे हैं। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मान लो भगवान कहें तो कहते हैं ये शाम अर्थे कांक्षितम न मतलब हम लोग इन सारी चीज़ों को, राज्य को, भोग को, यहाँ तक कि जीवन जीने के लिए भी, जिनके अर्थ के लिए, जिसके लिए हम ये चाहते कि भाई इनके संग रह करके हम भोगेंगे, राज्यम भोगा सुखानि चाहिए, राज्य और भोग और जो जीने के कारण भोग के सुख अर्थात मिलते हैं, वो सब तो मारे जाएंगे। तो जिनके लिए, इसका अन्वय आगे से लीजिएगा, ये शाम अर्थे कांक्षितम न राज्यम भोगा सुखानि चाहिए, राज्य भोग और सुख जिनके लिए हम चाहते हैं, ते इमे अवस्थित, वह तो यहाँ अवस्थित हैं। तइमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च, आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामह। जिनके अर्थ के लिए, जिनके लिए हम ये चाहते कि हमें सब मिल जाए, अपने रिश्तेदारों के संग उसको भोगेंगे, तो वो तो यहाँ अवस्थित हैं। तइमे अवस्थिता युद्धे, इस युद्ध में अवस्थित हैं। युद्ध देखने के लिए आए हैं, कहते नहीं, प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च, प्राणों की और धन की आसक्ति को भी त्याग करके आए हुए हैं, मरने मारने के लिए तैयार हुए हैं। हाँ, तैयार नहीं, हाँ उतारू हैं, उतारू हैं। तो आपका क्या संबंध है, मरने दो उनको। तो कहते नहीं, आचार्य हैं, पितर हैं, पुत्र हैं, तथा पितामह, इतने घनिष्ठ लोग हमारे से युद्ध करने के लिए, मरने के लिए आ रहे हैं। मातुलः श्वशुरः पौत्रा शाला संबंधनस्तता, एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदना। मातुल अर्थी मामा जी हैं, ससुर हैं, ससुर को तो मार देता, लेकिन अब फिर भी नहीं ससुर को भी मारा नहीं जाता, ससुर उनकी पार्टी में नहीं है, लेकिन मारे तो जाएंगे, मारे तो जाएंगे, मारे गए भी थे, द्रुपद मारे भी गए थे। पौत्र मतलब सब समझ गए, पौत्र मतलब होता है पोता, लक्ष्मण के बेटे। शाला मतलब साले, साले कौन थे आप ढूंढते रहिएगा, हम वहाँ पे ठीक है, संबंधी, सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अब यहाँ व्याख्या नहीं कर रहे हैं, सबका अर्थ आप समझते हो। एतम न हन्तुमिच्छामि, इनको मैं मारने की बात छोड़ दीजिए, मारने की इच्छा भी नहीं करता। अरे तो ये तो तुमको मारना चाहते हैं ना। घ्नतो अपि, यद्यपि यह मुझे मार दें या मारना चाहते हैं, लेकिन मैं तो इनको मारना भी नहीं चाहता। मधुसूदन, आप दैत्यों को मारने वाले हैं, लेकिन आप मातुलासूदन नहीं हैं। मामा, खैर मातुसूदन है, मामा को मारा था भगवान ने, लेकिन एक ही मामा को मारा था, बाकी मामा को नहीं मारा था। क्योंकि वो देवताओं ने सेट कर दिया था कि मामा को ही मारेंगे, लेकिन बाकी रिश्तेदारों को भगवान नहीं मारने वाले थे। एक और को मारे थे, शिशुपाल को मारे थे, भाई था उनका। वो वहाँ भी वही दिक्कत थी कि शिशुपाल को भी नियत था कि भगवान ही मारेंगे, इसलिए मारा। और मुझे याद नहीं आ रहा कि अपने किसी रिश्तेदार को भगवान मारे हैं। 2 रिश्तेदारों को मारे हैं, एक है कंस को मारे हैं और एक शिशुपाल को मारे हैं। आगासुर उनका क्या लगता था? अच्छा, दूर का भाई लगता होगा। भौमासुर, हाँ वो दूर का संबंध आप कह सकते हो। भौमासुर जो है पृथ्वी के बेटे थे और भगवान विष्णु, लेकिन इधर प्रत्यक्ष में तो भौमासुर कोई संबंध नहीं था ना।
प्रत्यक्ष जो लीला चल रही है उसमें तो कोई संबंध नहीं था ना। ऐसे तो भगवान के बच्चे सभी हैं, ठीक है। अरे भाई तुम इनको मारोगे तो राज्य मिलेगा, पूरी पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिलेगा, सारे कांटे बाहर निकाल देंगे। तो कहते हैं अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम नो मही कृते निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन। अपि त्रैलोक्य राज्य से, अरे इस जगत का राज्य क्या बात कर रहे हैं, पूरे तीनों लोगों का राज्य भी उसके हेतु के लिए, मतलब उसके लिए भी मुझे वो मिल जाए तो किम नु, उससे मेरे को क्या मिलने वाला है। और मही कृत्य मतलब मही पृथ्वी का राज्य का तो कहना है क्या, ये क्या मुत्य है। तीनों लोगों का राज्य मिल जाए तो उससे मेरा क्या प्रयोजन, मुझे स्वजनों को मारना पड़ेगा तो पृथ्वी के राज्य का तो कहना है क्या, पृथ्वी के राज्य से तो तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है। निहत्य धार्तराष्ट्रान, धार्त राष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्रों को मैं मार दूंगा तो नह का प्रीति, हमारी क्या प्रीति हो जाएगी, हमें क्या अच्छा लग जाएगा भाई। नह का प्रीति स्यात्, हमारी क्या प्रीति हो जाएगी, स्यात् मतलब होती है, तो हमारी क्या प्रीति हो जाएगी जनार्दन। और अगर भाई मारना भी है तो जीवों के मारने वाले जन अर्दन, मारने वाले सब आप ही हैं, आप ही मार दीजिए, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। और दूसरा अर्थ है कि जनार्दन, जन का पालन करने वाले हैं, आप ये मार काट में क्यों लगवाए हमको। दोनों ही अर्थ है सरकार से। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अरे भाई युद्ध करोगे, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तो एक क्षत्रिय कर्तव्य है। तो कहते हैं और उसमें राज्य मिलेगा तो उसमें तो हमें कोई गलती नहीं दिखाई पड़ रही। तो कहते हैं नहीं, पाप ही लगेगा, कोई पुण्य नहीं मिलेगा। तो कह रहे हैं पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं ही कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इससे पहले तक उन्होंने तत्व ज्ञान के संबंध, तत्व ज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण शोक प्रस्तुत किया, रो रहे थे। और अब यहाँ तत्व ज्ञान की विपरीत बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं पापम एवाश्रयेद अस्मान्, अरे हमारा पाप ही आश्रय ले लेगा, हम पाप में ही प्रवृत्त हो रहे हैं। क्यों भाई, हत्वतान आततायिना, आतताइयों को मार करके, जबकि ये पाप नहीं है लेकिन वो उनकी बुद्धि उल्टी चल रही है। तस्मात् यानी इसलिए नारहा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान्, धृतराष्ट्र के पुत्र उनके बांधवों सहित हमारे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं हैं। आप लोग संस्कृत वाकई समझ ले रहे हैं या एकदम आप नहीं आ रहा है, बहुत तेज तो जा रहा हूँ क्या, आ रहा है, ठीक नहीं आ रहा है, आ रहा है। एक बार तो सुन ही चुके हैं, अब तो आता होगा, और बार बार पारायण करते होंगे तो भी कुछ कुछ अर्थ याद रहता होगा। ऐसा क्यों कह रहे हो, तो कह रहे हैं स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे माधव लक्ष्मीपति, आप तो हमें लक्ष्मी जी, लक्ष्मी दिलाने वाले थे, ये सुख संपदा देने वाले थे, मंगलमय हैं आप। ये बताइए, विचार कीजिए कि स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम, स्यात् श्याम उसी तरह चलेगा कि भाई स्वजनों को मार करके हम लोग सुखी कैसे हो जाएंगे, ये बताइए आप। ये बात इस जगत में भी देखा जाता है, किसी का बच्चा मर जाता है तो सारी संपदा होने के बाद भी दुखी ही रहते हैं। तो ये हिसाब किताब है। तो भाई स्वजन का वध केवल आपका वध का दोष आप ही को लगेगा, ये लोग नहीं करेंगे, आप भी तो इनके स्वजन हैं। ये लोग युद्ध क्यों कर रहे हैं, इनका दिमाग में बल पड़ गया है क्या, इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो कहते हैं यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। यद्यपि एते न पश्यन्ति, ये लोग नहीं देख पा रहे हैं। यद्यपि बात क्यों नहीं देख पा रहे, कुछ चश्मे में कमी है, कुछ क्या दिक्कत है। कहते नहीं लोभोपहत चेत, तो सब भगवान के अर्जुन तुमको दिख रहा है, विष्णुदेव, शायद विष्णुदेव बुढ़े हो गए, तुम नहीं दिखाई पड़ रहे हो, ऐसा हो सकता है, संभावना है कि नहीं। अर्जुन ठीक ठीक नहीं दिख रहे हो तो हो सकता हो विष्णुदेव नहीं जान रहे हो कि किससे युद्ध करना है, इसलिए कोई आसक्ति नहीं आ रही है, इसलिए शायद वो ना समझ पा रहे हो कि स्वजन का वध का दोष हो रहा है, ये कारण है। कहते नहीं लोभोपहत बहुत अच्छे से, आंख से दिख तो बहुत अच्छे से रहा है लेकिन चित्त दूषित हो गया है। लोभो उपहत चेतसा, चेतना उनका जो चित्त है या बुद्धि है वह हर ली गई, किसके द्वारा, लोभ के कारण। हमने काफ़ी व्याख्या करी थी कि संबंध लोग भूल जाते हैं, भाई को मार देता है, जान रहा है, दिख रहा है उसको कि भाई है, लेकिन लोभ के कारण व्यक्ति करता है। पत्नी अपने पति को मार देती है, बहुत सारे कार्य से जगत में देखे जाते हैं। तो यही देख रहे हैं कि इनको स्वजन का वध का दोष नहीं दिख रहा है।
कुल क्षय कृत दोषम मित्र दोहे च पातकम। क्या नहीं देख पा रहे हैं? कुल क्षय कृत दोष, ये एक साथ ले लीजिए। कुल के क्षय से किया गया दोष नहीं दिख रहा है। और क्या नहीं दिख रहा है? मित्र का द्रोह का पातक नहीं देख पा रहे हैं। दो बड़े पाप हैं कि कुल के क्षय का नाश हो जाएगा और अपने ही मित्रों से हम द्रोह कर रहे हैं। ये पातक, ये पाप वह नहीं देख पा रहे हैं लोभ के कारण। लेकिन हम तो देख पा रहे हैं ना, तब भी हमें युद्ध करना चाहिए। कथम न गेयमस्माभिः पापदस्मा निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कथम न गेयम, हम इसको कैसे ना जाने। अस्माभि मतलब हमारे द्वारा। कथम न गेयम अस्माभि, हमारे द्वारा ये कैसे ना जाना जाए। क्या ना जाना जाए? कुल क्षय कृत दोष और मित्र द्रोह का पाप, ये हमारे द्वारा कैसे ना जाना जाए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि निश्चित ही हम जान रहे हैं, ये भले नहीं देख पा रहे हैं, हम तो लोभी नहीं है ना, हमारे द्वारा कैसे ना जाना जाए। पापदस्मान निवर्तितुम, इसका अर्थ क्या लिया गया है? पापद, एक मिनट, इसका अर्थ पापदस्मान निवर्तितुम। और हम लोग, हाँ इसका अर्थ, हाँ इसका अर्थ यहाँ पे लिया जाएगा कि हम इन पापों से निवर्तित क्यों ना हो। हमको दिख रहा है ना, कुल क्षय कृत दोषम, कुल के क्षय से जो कृत किया हुआ दोष है, प्रपश्यद्भिर, हमारे द्वारा बहुत अच्छे से देखा जा रहा है। जनार्दन, फिर वही अर्थ होगा कि भाई पाप होने वाला है तो आप जनार्दन हैं, आप भगवान हैं, आप लोगों को मार ही रहे हैं, आप सबको चक्र लेके मार दीजिए, आपको पाप पुण्य कुछ लगेगा नहीं, तो हम नहीं लड़ने वाले। ये सब बुद्धि, तत्व ज्ञान की विपरीत बुद्धि चल रही है। कुल क्षय के बारे में आप बात कर रहे हो, उसमें क्या दोष है? लोग कुछ मर जाने तो बुढ़े, कुछ बुढ़े मर जाएंगे तो क्या दिक्कत है? मान लो कहे तो कहें कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भी भवत्युता। उता ऐसा कहा जाता है, निश्चित बात ऐसा है कि कुल क्षय प्रणश्यन्ति, कुल का क्षय होने से प्रणश्यन्ति, नष्ट हो जाते हैं, अच्छे से नष्ट हो जाते हैं। क्या नष्ट हो जाते हैं? कुल धर्मा सनातन, जो कुल के धर्म हैं, शाश्वत रूप से प्राप्त होते हैं, जो कल्चर है वह सब नष्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा? धर्मे नष्टे, धर्म के नष्ट होने से, कुलम कृष्णम, यानी कि संपूर्ण कुल को, अधर्मो अभिभवति, संपूर्ण कुल में अधर्म व्याप्त हो जाता है। उता अर्थ यहाँ पे अपि के अर्थ में है, उता का अर्थ यहाँ पे निश्चितता का अर्थ है, या ऐसा कहा जाता है, हमने पक्की बात है कि कुल के क्षय से सभी जगह अधर्म व्याप्त हो जाता है। उससे क्या हो जाएगा? मान लो अधर्म भर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो कहते हैं अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्ण संकरः। अधर्म अभिभवात्, अधर्म का पूरे, जब अधर्म पूरी तरह से व्याप्त हो जाएगा कुल में, तो हे कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियाँ, कुल की स्त्रियाँ प्रदूषित हो जाएंगी। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया, हे वृष्णिवंशी, हे महान वृष्णिवंशी, हे महान वृष्णि कुल वंशी, जहाँ कुल परंपरा को प्रिजर्व किया गया था। देखिए यार, हम वहाँ नहीं लिए थे। कुरुवंशी कहने का अर्थ हो गया कि आपके वंश में एक भी खोटा सिक्का नहीं निकला, सब बढ़िया निकले हैं। वार्ष्णेय कहने का मतलब है वृष्णिवंशी हैं, आप लोगों की कुल की परंपरा बनाई रखी गई, हाँ रखा ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि, समझ रहे हैं मेरी बात, बीच में परंपरा नष्ट हो जाए तो अलग स्पीशीज आ जाती है। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी कि राजा थे, ये राजा थे, ये राजा, उसके बाद मुसलमानों का आ गया, तो मुसलमान लोग बिल्कुल अलग चलेंगे ना हिंदुओं से। आखिरी राजा थे ना हर्षवर्धन, याद आ रहा है? तो हर्षवर्धन के पहले जो लास्ट हिंदू सम्राट थे, तो उससे पहले जो था वो कल्चर बना हुआ था, क्या नाम था उनका? चंद्रगुप्त मौर्य, उन्हीं की लिनेज में थे। मैं हर्षवर्धन मैं समझता हूँ आखिरी राजा थे, उसके बाद वो चले गए, तो अब उसके बाद पूरा वो सब डिस्टर्ब हो गया। तो अब आजकल किसी राजा को आप नहीं बोल सकते हो आप चंद्रगुप्त मौर्यवंशी ऐसा कुछ नहीं बोल सकते आप। आर एबल टू फॉलो दिस? तो कुरुवंशी कहने का मतलब है कि कुरुओं की जो लीनियज है, कुरुओं का जो परंपरा है, उसके अनुरूप ही हैं आप। तो कुरुवंश के जो लीनियज है वो समाप्त नहीं हुई है। अगर आप लोग ध्यान से सुने थे भागवत,
तो कुरु तंतुवे शब्द आया है परीक्षित महाराज के लिए। तो कुरु तंतु कुरु वंश के कह सकते हैं बीज, नेक्स्ट बीज परीक्षित महाराज को भगवान ने बचाया। तो ऐसा नहीं कि भगवान कुल 6 के बारे में नहीं जानते हैं। आर यू विल टू फॉलो दिस? भगवान तो सब जो जानते हैं, लेकिन ऐसा उनको अर्जुन मतलब प्रस्तुत करना, ये कुल का प्रिजर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अभी व्याख्या में बहुत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये रखा गया है कि कैसे रखा गया है कुल, ये समझना चाहिए। आप जानते हैं ना इसको, मिक्स ब्रीड जब सब कुछ हो गया आजकल यहाँ भी आप देखते हैं गायों के संबंध में, अब देसी गाय मिलती ही नहीं है। 70%, 80%, 90%, लेकिन 100% नहीं मिलती है। ये समझ रहे हैं ना इस बात को? तो वहाँ भी कुल का 6 हो गया, मिक्स विक्स कर दिया सब कुछ, तो गड़बड़ हो जाता है। तो कह रहे हैं स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्ण, हे वृष्टिवंशी भगवान कृष्ण, स्त्रियों के दुष्ट हो जाने से जायते वर्ण संकर, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे। तो वर्ण संकर क्या दिक्कत कर देंगे? पूछा जाए कि वर्ण संकर क्या कर देंगे, तो कह रहे हैं संकरो नरकायेव कुलग्ना नाम कुलस्य च पतंति पितरो येषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। ये जो संकर उत्पन्न होंगे, वर्ण संकर, ये नरकायेव, वही नरकगामी करवा देंगे। किसके लिए नरक की स्थिति कर देंगे? कुलघ्ना नाम, कुल का नाश करने वाले, और कुलस्य च, और कुल का भी। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो कहते हैं पतंति पितरो ही येषाम, येषाम मतलब इन संकरों के, इनका कुल सब डिस्टर्ब हो गया है, इनके पितर गिरते हैं। क्या बात है, कोई कमजोरी आ गई उनको, तो कहते हैं लुप्त पिंडोदक, खाना नहीं मिल रहा है इसलिए गिर रहे हैं। यहाँ से पिंड मतलब भोजन, भगवान विष्णु का प्रसाद, और उदक मतलब जल, और क्रिया का मतलब क्रिया, तो ये क्रिया ये लुप्त हो जाएगी। इन्हें कोई मतलब ही नहीं होगा, अरे क्या किसने देखा है पितर को, नहीं देखा, कौन देखा है, कौन यहाँ जल देंगे वहाँ मिल जाएगा, ऐसी बातें बोलेंगे। उनको धर्म से मतलब ही नहीं होगा। तो वह पिंडोदक क्रिया बंद कर देंगे, तो इनके पितर बेचारे कमजोर होकर के गिर जाएंगे, उनके पुण्य उनको मिलेंगे नहीं। हाँ, उसके बाद आगे इसी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं। दोषरेत कुलघ्ना नाम वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वत। कुलघ्ना नाम, कुल का नाश करने वालों के, एतै वर्ण संकर कारकई दोषई, इस वर्ण संकर कारक दोष के कारण, ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने को समझाया नहीं था। ये सब इतने इनोसेंट लोग, आप लोग ऐसे चेहरे दिखा के ऐसा लग रहा है कि हम पहली बार बोल रहे हैं। कुलघ्ना नाम, कुल के नाश करने वालों का, ये जो एते, ये वर्ण संकर कारक दोष है। वर्ण संकर को उत्पन्न करने वाला जो दोष है, उस दोष के कारण उत्साद्यन्ते, नष्ट हो जाते हैं, जाति धर्म, जाति का धर्म मतलब जहाँ पे क्षत्रिय धर्म, कुल धर्म, कुल धर्म का अर्थ लिया गया था कुल क्षत्रिय का, उस क्षत्रिय में भी जो कुल है उसका कुछ धर्म नष्ट होगा। और च मतलब आश्रम धर्म, जो शाश्वत परंपरा से, सनातन परंपरा से प्राप्त होते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ओके। देखिए, ये सब बातें गलत नहीं कह रहे हैं, अर्जुन की बात गलत नहीं है, ये बात गलत नहीं है जो बोल रहे हैं, लेकिन ये बात है कि भगवान कुल का क्षय होने देंगे नहीं। लोग मारे जाएंगे, लेकिन ये कुल धर्म और जाति धर्म ये नष्ट नहीं होगा। ये भागवतम से आप जानते हैं, युधिष्ठिर महाराज इतना सुंदर राज्य किए कि कोई अधर्म नहीं हुआ। ये बात आपको सुनाई पड़ रही है। अर्जुन ये जो आर्गुमेंट दे रहे हैं ये गलत नहीं है। वो जो बोल रहे थे कि आतताइयों को मारूंगा तो पाप लगे, वो गलत है। आतताइयों को मारने से पाप नहीं लगता, लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि कुल क्षय से ऐसा होता है, वो अपनी बात नहीं बोल रहे हैं। अभी आप आगे सुनेंगे, वो कहते हैं ऐसा मैंने सुना है, तो ये बात काटी नहीं जा सकती है, लेकिन भगवान ऐसा होने देंगे नहीं। ठीक है, अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र की बात है, लेकिन जिनका कहना कि आतताई को मारने से पाप लगेगा, ये नहीं लगता है, पाप नहीं लगता है। लेकिन उनका यह कहना कि कुल क्षय जो हो रहा है वो सही है। आतताइयों को मारने से पाप लगता है, यह नहीं सुने हैं वो खुद बोल रहे हैं, समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ ये जो बात बोल रहे हैं कि कुल का क्षय होने से कुल परंपरा नष्ट होती है, वो खुद बोल रहे हैं। भवती इति अनुसुश्रमा, मैंने सुना है ये बात, ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ।
थोड़ा अंतर आपको समझना पड़ेगा। ये तो आप ये नहीं कह सकते कि अर्जुन एकदम आउटराइट गलत बोल रहे हैं, ये सही बात बोल रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, भागवतम में आप सुन चुके हो, परीक्षित महाराज को भगवान आउट ऑफ द वे जाके बचाए। क्यों बचाए? यही इसी कारण से कि कुल परंपरा नष्ट नहीं हो। ऐसे आप लोग देख रहे हैं, हमको डर लगता है कि सब भूल गए भागवत। आप लोग वैसे तो नहीं पढ़ाई कर रहे हो जैसे कि वो फर्स्ट में आते थे तो फिर सेकंड में आए तो फर्स्ट का सब भूल गए, सेकंड थर्ड में आए तो सेकंड का सब भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो कुल धर्म नष्ट हो जाए तो भाई उसमें क्या दिक्कत है? तो कह रहे हैं उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दना नरके नियतम वासो भवति इति अनुसुश्रमा। उत्सन्न कुल धर्माणाम, कुल धर्म और उपलक्षण से जाति धर्म और आश्रम धर्म के नष्ट हो जाने से, उत्सन्न मतलब नष्ट हो जाने से, मनुष्याणाम नरके नियतम वासो, मनुष्य निश्चित रूप से नरक में वास करते हैं, उनकी बुकिंग हो जाती है वहाँ पे। भवति वासो भवति, निश्चित रूप से वे नरक में वास करते हैं। कहाँ से सुने हैं? तो कहते हैं अनुसुश्रमा। इतनी बड़ी बात बोल रहे, मान लो भगवान कहते हैं, भगवान के सामने बोल रहे हैं ना। अच्छा, एक बात हम सोचे नहीं ना कभी, ये भगवान के सामने बोल रहे हैं। जो व्यक्ति, भगवान तो धर्म स्थापित करने वाले हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। वी नेवर थॉट लाइक दिस ना। आप धर्म का डिस्कशन भगवान से कर रहे हो और अभी गुरु के रूप में नहीं स्वीकार किए हैं कृष्ण भगवान को। धर्म का डिस्कशन भगवान से, तो ये भी इंटरेस्टिंग। तो कहते हैं भवति इति अनुसुश्रमा, यानी भगवान के सामने हम किच कैच नहीं कर सकते हैं। हाँ, हमने कहीं से सुना, हम पढ़े नहीं है लेकिन हम बस वो सुन लिए इधर से उधर। ऐसा भगवान के सामने नहीं बोलेंगे कि भगवान जानते हैं कि तुम कितना झूठ बोल रहे हो अंदर से, है कि नहीं? भगवान के सामने तो आप झूठ नहीं बोल सकते ना। बोल लेंगे तो भगवान कह देंगे देखो तुम ये झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे हृदय में सब बात चल रही है, सब बता देंगे भगवान। तो कह रहे अनुसुश्रुमा, ऐसा मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, मैंने आचार्यों से, गुरु परंपरा से सुना है। तो हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। ये भी होता है जब हम कुछ सत्यापित करना होता तो यही तरीका ही होता है कि आप पहले की बात बताइए कि आचार्यों ने क्या बताया है। उसके बाद वह अपना आश्चर्य प्रस्तुत कर रहे हैं कि हे जनार्दन, हे भगवान, आपको भी नहीं दिख रहा है ये पाप हो रहा है? अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज सुख लोभे ना हंतुम स्वजनम उद्यता। तो जो कुलक्षय दोष था उसकी बात को उन्हें 43 तक में खत्म कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि ना, युद्ध करना बिल्कुल श्रेष्ठ करना ही है। अहो बता महत पाप, मोरे भैया बहुत बड़ा पाप लग रहा है। क्या क्या पाप लग रहा है? क्या हो रहा है? मान भगवान के भाई क्या पाप हो रहा है? तो कहते कर्तुम व्यवसिता वयम, हमारा बहुत बड़ा जघन्य संकल्प हम लोग ले लिए हैं। हम मतलब आप भी कुछ देख, मना नहीं कर रहे हैं सब लोग। अरे दुर्योधन आपका संबंधी नहीं है क्या? दुर्योधन संबंधी है कि नहीं? शाम की बहू कहाँ से आई है? मान लो अर्जुन कहे आपकी बहू बोलेंगे ना, आपकी बहू शाम की पत्नी कहाँ से, किसकी बेटी है? दुर्योधन की बेटी है ना। तो आप भी तो हमारे संग लगे हुए मारने में सबको। तो भैया मतलब भगवान को जोड़ लिए कि आप भी मारने में तुले हुए हैं, बाकी सब भी मारने में तुले हुए हैं। कितना घोर पाप यहाँ पे हम हो रहा है। पाप मतलब ये संकल्प मारने का, लोगों को, अपने ही लोगों को मारने का संकल्प हम ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। वो भी किस लिए? यद राज्य सुख लोभ। भाई क्यों कर रहे हो इतना बड़ा पाप? क्यों संकल्प आ रहा था? राज्य के सुख के लोभ के लिए, जबकि लोभ है नहीं उनका, लेकिन उनको दोष इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हम हंतुम स्वजनम उद्यता, अपने ही स्वजनों को मारने के लिए बाध्य नहीं, उद्यता, बड़े उत्साहित हैं। भाई बड़ा महान पाप हो रहा है। और अहो बताओ मतलब आश्चर्य है कि कोई देख ही नहीं रहा है, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं कर रहा है। शंख बजाए जा रहे हैं, सब तरफ से हल्ला हो रहा है। दादा को गोली मारो, गोली मारो। शंख बजा बजा के गोली मारेंगे, यही कहना चाहते हैं ना। हल्ला करके गोली मार रहे हैं ना। कोई देख ही नहीं रहा कि पाप हो रहा है यहाँ पे। देखिए इस तरह की बात हम लोग बहुत करते हैं हम लोग, स्पेशली मैनेजमेंट में रहते हैं ना। मान लो कभी साउंड गड़बड़ हो जाता है तो तुरंत क्या है ये, किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है, स्पीकर कैसे बज रहा है। आप लोग सुने ना, इस तरह के एक्सप्रेशन बहुत चलते हैं हम लोग। क्या हो रहा है ये कीर्तन में, क्या हो रहा है भाई ये? मान लो यहाँ जैसे करताल, अरे क्या कर रहे हैं ये लोग, करताल कैसे बजा रहे हैं? तो आप बोलते ना अहो बता ये क्या हो रहा है, इत्यादि इत्यादि।
तो उसी तरह ये क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे। और हम मतलब हम सबको सान लिए, हम सबको सान लिया, भगवान को भी सान लिए, सबको सान लिए। अरे भाई आप नहीं मारना चाहते हैं तो ये तो मार देंगे ना आपको। तो कह रहे हैं भाई अब हमको तो कोई सोल्यूशन दिख नहीं रहा है, हम वापस तो जाएंगे नहीं, क्षत्रिय हैं, अब हमको ये निहत्था मार दें तो बहुत अच्छा रहेगा, तो उनको पाप नहीं लगेगा। तो कहते नहीं पाप नहीं लगेगा कि मैं पापी हूँ। क्यों पापी हूँ? स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हूँ, इसलिए पापी हूँ, तो मुझे मार देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो अच्छा यही है कि मैं बिना युद्ध किए वहीं मर जाऊँ, इन लोगों की तरह मार दिए जाऊँ। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत। यदि माम अप्रतिकारम, यदि मैं प्रतिकार न करूं, अशस्त्रम शस्त्रपाणयः, और शस्त्र ना हाथ में लिया हूं, लेकिन शस्त्र पाणय, ये लोग हाथ में शस्त्र को धारण करके, ये लोग अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र, रणे हन्युस, इस युद्ध क्षेत्र में मुझे मार दें, तन में क्षेमतरम भवित, यह फिर मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि स्वजनों को मारने का संकल्प रूपी जो पाप है उससे मैं मुक्त हो जाऊंगा और मुझे नरक नहीं जाना पड़ेगा। आखिरी में वो बोलते हैं, मान लो कि पूछे भाई सब बोल करके क्या हुआ, तो संजय कहते हैं, संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा एवं उक्त्वा, इस प्रकार से कहकर, अर्जुन ने संख्ये, उस रथ संख्य मतलब उस युद्ध क्षेत्र में, रथो उपस्थ उपाविशत, रथ के ऊपर जो एक आसन था उस पर वो बैठ गए। अभी तक वो खड़े थे, लोगों को देख रहे थे, अब वो बैठ गए। फिर क्या किया? विसृज्य, त्याग दिया। क्या त्याग दिया? सशरम चापम, बाणों सहित अपने धनुष को त्याग दिया। शोक संविघ्न मानसा, और उनका मन शोक से सम्यक रूप से उद्विग्न हो गया था। उसके बाद हम लोग बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमारे भक्त खुश हो गए, गीता क्लास फिनिश, हरि बोल, वेरी गुड। लेकिन कल से मान लो पूछे भाई उसके बाद क्या हुआ, क्या अर्जुन अपना रथ घुमा दिए? पहले बोले कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रखिए, और क्या अर्जुन ने बाद में बोला कि ठीक है वैसा करिए, हमारे रथ को लेकर के चल दीजिए वापस वन में? तो क्या ये सब हुआ, उसको जानने के लिए हम भगवान ने चाहा तो कल मिलेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।